हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधवी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज यानी कि औसत। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपको एवरेज का ए भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि एवरेज क्या होता है। एवरेज के बारे में हम लोग जान लें कि औसत क्या होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब कि ये दोस्तों, ना तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और ना ही आप बहुत ज्यादा वीक हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, आप ठीक ठाक हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि ना तो आप बहुत ज्यादा क्या हैं, समझदार हैं, और ना ही आप बहुत ज्यादा लोल हैं। लोल का मतलब समझ रहे हो, मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हैं। एवरेज स्टूडेंट का मतलब होता है ठीक ठाक। समझ में आ रहा है? क्लियर? समझ में आया ना? देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास बाइक हो, आपसे लोग पूछते हैं कि भाई आपकी बाइक कितने का एवरेज देती है, उसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी कितनी दूर जा रही है। क्लियर है? तो आप बताएंगे भाई 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, जो भी एवरेज होगा वो आप बताएंगे। लेकिन दोस्त, ये मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी एग्जैक्ट 40 किलोमीटर नहीं चलेगी। कभी 50 चल जाएगी, कभी 45 चलेगी, कभी 42 चलेगी। ऐसा इसलिए होता है। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए कि ऐसा किस कंडीशन में होगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी सर्विसिंग पे आ गई है और अपनी सर्विस नहीं कराई है, तो वो 40 से कम का भी एवरेज दे सकती है। ठीक है, और आपने अगर इंजन को मेंटेन कर रखा है, आपने सर्विसिंग करा रखी है, उसके पार्ट्स को मेंटेन कर रखा है, तो वो 40 से ज्यादा का भी एवरेज देगा। क्लियर है? मतलब जो भी एवरेज हम लोग बताते हैं वो बीच का डाटा होता है। क्लियर है? तो आइए हम लोग समझते हैं कुछ संख्याओं के बारे में। संख्याओं के साथ साथ हम लोग कुछ फॉर्मूले समझेंगे, और कुछ फॉर्मूले के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले भी बताऊंगा कि आपको ज्यादा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग एवरेज को और अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एवरेज यानी कि औसत इज इक्वल्स टू क्या होता है? औसत औसत इज इक्वल्स टू क्या होता है? कुल राशियों का योग। कुल राशियों का योग बट्टा राशियों की कुल संख्या। राशियों की कुल संख्या। ठीक है दोस्त, ये होता है आपका। या इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? योग बट्टा एन। योग बट्टा एन। और इसको क्या लिख सकते हैं? औसत को एवरेज। मतलब दोनों फॉर्मूला होता है। क्लियर है? मतलब आप औसत बराबर क्या लिख सकते हैं? कुल राशियों का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या, या एवरेज इक्वल टू योग बटा एन। या योग बराबर क्या लिख सकते हो दोस्त? योग बराबर आप लिख सकते हैं एवी यानी कि एवरेज गुणे क्या? एन। एवी यानी कि एवरेज गुणे एन यानी कि राशियों की कुल संख्या। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहां पर देखिएगा एक एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास तो दो राशियां हैं। एक राशि हमारे पास 40 और दूसरी राशि क्या है? 60 है। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिए, दो राशियों यानी कि कुल राशियों का योग, मतलब इसका क्या कर लें? योग और बट्टे उनकी कुल संख्या। तो दो राशि है तो बट्टा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? बट्टा कितना हो जाएगा? 2। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 40 और 60 कितना? 100। और बट्टा क्या हो जाएगा? 2। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 50। यही जो आया है दोस्त, यही आपका क्या है? औसत है। यही क्या है? आपका औसत है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया यार? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो भाई, मजा आया ना? चलिए, यहां पर देखिए, दो ही नहीं, अगर आपके पास 3 राशि है तो 3 राशियों को जोड़ के बट्टे 3 संख्या कर देंगे। और 4 राशियां हैं तो 4 राशियों को जोड़ेंगे और बट्टे में 4। 5 संख्याओं का योग बटे 5। 6 संख्या है तो 6 संख्याओं का योग बटे 6। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब समझते हैं कुछ संख्याओं के बारे में, क्योंकि संख्याओं का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है एवरेज चैप्टर में। क्लियर है? पहले बात करें प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में पाई जाने वाली या आम बोलचाल में यूज होने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है? मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4
5 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर है, मतलब अनंत तक। इतना समझ में आ गया। यहां पर देखिए इस नंबर का ज्ञान आपको जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछेगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। क्लियर है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए, विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो इन सब का नॉलेज आपको, क्योंकि संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा सम संख्या क्या होती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सम संख्या, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। तो ये स्टार्ट होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है। अब यहां पर देखिए विषम संख्या की बात कर लेते हैं। तो विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं दोस्त? विषम संख्या जो 2 से ना कटे, यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं यार? बोलो भाई, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको आप लोग नोट करते रहिए, इसका नॉलेज आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां पर देखिए एक और समझ लेते हैं भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे, यानी कि जिसका केवल और केवल कितना गुणनखंड हो? 2, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक। क्लियर है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या होता है? 2। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक वे संख्याएं जो प्रकृति में यूज होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। क्लियर है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? सम संख्या बोलते हैं। यहां पर देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। क्लियर है। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या की केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। क्लियर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूं। चलिए मैं ध्यान दीजिए, यहां पर ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत और विषम संख्याओं का औसत। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा दोस्त, वो क्या होगा? n प्लस 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर देखिए प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा? n/2 होगा। क्लियर। यहां पर ध्यान दीजिए, सम संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा? n प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। ठीक है। विषम संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2। थोड़ा सा यहां पर ध्यान से समझिएगा, प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो n प्लस, देखिएगा यहाँ पर n प्लस 1/2, और पूर्ण संख्याओं का औसत जो होता है वो n/2 होता है। यहीं से हम लोग पकड़ेंगे, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है? n/2। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं आपका 1 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए आप क्या करेंगे? 1 यहाँ पर जोड़ देंगे n के साथ। ठीक है। अब आते हैं सम संख्याओं पर। सम संख्याएं दोस्त 2 से स्टार्ट होती हैं, तो यहां पर क्या ऐड कर लेंगे? 2 ऐड कर लेंगे n के साथ। क्लियर है। और विषम संख्याएं भी आपका क्या दोस्त? 1 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए n के साथ क्या कर लेंगे? 1 जोड़ देंगे।
n+1/2। क्लियर है? उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। और हाँ दोस्त, आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी मैं लास्ट में आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, यानी कि एक जबरदस्त फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसमें ये सारा फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? ये सारा फॉर्मूला आपको वहां पर नहीं लर्न करना पड़ेगा, केवल और केवल आपको वर्गों और घनों वाला फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो इतना नोट कर लीजिए। देखिएगा दोस्त, ये आपका प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत सम संख्याओं का औसत, मतलब क्या है? प्रथम से लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा और प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्त? तो वो हो जाएगा n, और सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो n+1 हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं आगे वर्गों वाला फॉर्मूला। ठीक है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए। तो आगे बताते हैं। वीडियो छोड़ के कोई जाएगा नहीं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सब फॉर्मूलों को आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, और लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, तो बहुत ही केयरफुली आप लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए, सम संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वो क्या होगा दोस्त? n+1 इंटू क्या? n+2/3। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा? n इंटू n+2/3। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा? n+1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 2n+1 और बट्टा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका फॉर्मूला, इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार n पूर्णांक संख्याओं का औसत, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि औसत चाल क्या होती है, औसत चाल को कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू n+1 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 2n+1 और बट्टा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? बट्टा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत जो होगा वो होगा n-1 और बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब समझते हैं औसत चाल हम लोग कैसे निकालेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए, औसत चाल जो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, वो दो गाड़ियां जब समान दूरी तय करेंगी, पहली गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो और दूसरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो, तो औसत चाल क्या होगा? तो यहाँ पर औसत आपका हो जाएगा, औसत चाल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्त? 2xy और बट्टा क्या? x+y। क्लियर है? यही आपका क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? औसत चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी यूनिट दी जाएगी वो यूनिट हम यहाँ पर शो करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं दोस्त लास्ट वाला फॉर्मूला, जिससे हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर है? आइए तो उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। औसत में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समांतर श्रेणी के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता क्या है? औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला कब लगाएंगे दोस्त, ये ध्यान दीजिए, जब समांतर श्रेणी ये बनेगा। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी कब ये होगा, कैसे पता करेंगे भाई कि ये समांतर श्रेणी है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, 2 4
6 और 8। क्लियर है? तो इसका हम लोग अंतर निकालेंगे। अगर अंतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी है, और अगर अंतर समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ध्यान दीजिए, 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 6 माइनस 4 करोगे फिर कितना आ जाएगा 2, और 8 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 2। मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अंतर समान आ रहा है। क्लियर? तो जब अंतर समान आएगा तो क्या लगा देंगे, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। क्लियर है? ये किस पे फॉलो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये नोट पॉइंट है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए दोस्त। क्लियर है? तो यहाँ पर ये किसके साथ लागू होगा, सम, विषम तथा प्राकृतिक संख्याओं पर ये लागू होगा। क्लियर है? इसको आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मजा आया ना? अच्छा था कि नहीं अच्छा था? मतलब ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला मेरा बताने, देखो बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर है? मान लीजिए हो सकता है किसी भाई बहन को याद हो या याद कर सकते हो, कैपेसिटी अच्छी हो, थिंकिंग पावर अच्छी हो तो वो याद कर लेंगे, और मान लीजिए जो नहीं करना चाहते हैं उनको ये वाला फॉर्मूला दोस्त याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया यार तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए आते हैं प्रश्नावली पर, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, फटाफट पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे दोस्त। लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, अर्थात 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 47.67, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 40। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। ये विषम, मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा दोस्त, वर्गों का औसत। क्लियर है? क्या होता है, होता है दोस्त n इंटू n प्लस 2/3। क्लियर है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, n की जो वैल्यू दी गई है दोस्त, n बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11 दिया गया है। कितना दिया गया है, 11। वैल्यू यहां पर चिपका दीजिए, कितना हो जाएगा, n की जगह पर 11 इंटू 11 प्लस 2 और बट्टा क्या आ जाएगा 3, बराबर किसके दोस्त 11 गुना कितना, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, और बट्टा क्या 3, बराबर किसके हो जाएगा दोस्त ये 143, और बट्टा क्या आ जाएगा 3। यहां से देखिए कैंसिल कर दिए, 3 चौके 12। ठीक है? और आपके पास क्या बच रहा है 2, यानी कि 23, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, फिर पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 छक कितना हो जाएगा 18, और 3 छक फिर से मतलब 6 आपके पास आता रहेगा। क्लियर है दोस्त? इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा 47.67। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं यार? मजा आया कि नहीं मजा आया? अगर मजा आ रहा हो यार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होगा। तो आपके ऑप्शन है 960, ऑप्शन बी 690, ऑप्शन सी 860, ऑप्शन डी 920। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बट्टा क्या 4। क्लियर है? क्वेश्चन में दिया गया है n बराबर दोस्त, क्वेश्चन में n बराबर क्या दिया गया है 15 दिया गया है। यही n की वैल्यू यहां पर चिपकाना है और आंसर उड़ा ले जाना है। यहां क्या करेंगे 15, और 15 प्लस क्या दोस्त 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बट्टा क्या 4। यहां पर ध्यान दीजिए 15 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 इंटू 16 का होल स्क्वायर, और बट्टा क्या 4, बराबर कितना हो जाएगा
15 गुणे 16 गुणे कितना दोस्त 16 और बट्टा क्या 4, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 4 चौके 16। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 15 चौके कितना हो जाएगा 15 चौके कितना दोस्त 60 और गुणा कितना 16 और 16 छक्के कितना हो जाएगा 96 यानी कि 960। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, उसको पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्त। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 20। फटाफट आंसर करेंगे। 2 से 20 तक ध्यान दीजिएगा, तो 2 से 20 तक यहाँ पर देखिए 2 4, यहाँ पर क्या लिखा है 2 से 20 तक सम संख्याओं का औसत बताना है। सम संख्याओं का क्या बताना है दोस्त औसत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 4, 2 से 20 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये क्या 20। ठीक है, इसको गिन लीजिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब n बराबर कितना आ गया यहाँ पर दोस्त 10 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 10 आ गई। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ पर दोस्त आपको पता है कि क्या सम संख्याओं का जो औसत होगा क्या होगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा n+1। तो n बराबर कितना आया है, n बराबर यहाँ पर कितना आया है दोस्त, n बराबर आपके पास आ गया है 10 और +1 बराबर कितने के 11। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्त परम सत्य आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? समझ में आ रहा है ना? यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहीं पर मैं आपको समांतर श्रेणी वाला भी ट्रिक बता देता हूं कि कैसे यूज होगा। यहाँ पर आप लोग गौर फरमाएंगे भाई, समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला क्या होता है उसका कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद और बट्टा क्या दोस्त 2। क्लियर, ध्यान दीजिएगा समांतर श्रेणी पहले तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। 4 - 2 कितना 2, 6 - 4 कितना 2, 8 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये क्या है समांतर श्रेणी है। यहाँ से पहला पद पकड़िए और अंतिम पद पकड़िए। पहला पद कितना है 2 और अंतिम पद 20। यहाँ पर वैल्यू चिपका दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा दोस्त। क्या है पहला पद 2 प्लस अंतिम पद 20 और बट्टा क्या 2 बराबर किसके 20 2 22 और बट्टा 2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्त 11। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे। देखिएगा दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया? नोट कर लीजिए। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे दोस्त। लिखा हुआ है 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 10। चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे, विद इन सेकेंड आप लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है विषम संख्याओं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का क्या पूछा है औसत। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। क्लियर है, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दी गई है 15 दी गई है। कितना दोस्त 15। यहाँ पर थोक निकालिए, वैल्यू चिपका दीजिए कितना 15 + 1 बट्टा क्या 2 बराबर किसके हो जाएगा 16/2 बराबर कितना दोस्त 8। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्तों परम सत्य आंसर है। ये नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड भी यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोल रहा है कि 1 से 15 तक, 1 से 15 तक, क्लियर, 1 से 15 तक। तो विषम संख्या बोला है तो 1, 3, 5, ठीक है ना, 7, 9, 11, 13 और क्या 15, क्लियर। यहां पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्त? डिफरेंस हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी में है ये सीरीज, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया यार? बोलो भाई, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, आप यहाँ पर आपको कुछ क्या लगा देना है, औसत बराबर, क्या लगा देना है दोस्त, औसत बराबर पहला पद और प्लस क्या, अंतिम पद बट्टा क्या, अंतिम पद और बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा पहला पद क्या है, पहला पद 1 है और अंतिम पद क्या है 15। तो यहाँ पर वैल्यू चिपका दीजिए, 1 प्लस क्या 15 बट्टा कितना दोस्त 2 बराबर किसके 16 बट्टा 2 बराबर कितना दोस्त 8। दिस इज फाइनल आंसर। इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए इसका बताने का पर्पस मेरा यही था कि मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इससे कर ले जाएंगे, क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे भाई। प्रथम, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल, एकदम हलवा है भाई। देखिए आपके ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। देखिएगा फटाक से इसका आंसर मिलना चाहिए। प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत होता है n। फॉर्मूला क्या होता है n, तो n बराबर आपको क्या दिया है 11। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है भाई, आंसर हो गया, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं यार? ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे दोस्त। प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा आपका n-1/2 और यहाँ पर n बराबर कितना दिया गया है आप लोग को दिख रहा होगा। n बराबर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्त कितना 25। वैल्यू चिपकाइए और आंसर मिल जाएगा 25 माइनस 1 और बट्टा कितना 2 बराबर कितना 24 बट्टा कितना 2 और 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया दोस्त 12। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे, क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है यार? बोलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है यार? मैं देखो आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस आप लोगों से भाई एक ही गुजारिश है कि यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हर चैप्टर का आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप जुड़ पाएंगे, ठीक है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिएगा। लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, अर्थात लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि वर्गों वाला आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप जरूर लर्न करें। सम संख्याओं के, ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं एक एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। सम संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा, वर्गों का औसत, क्लियर, क्या हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1, 2n+1 और बट्टा कितना 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, लगातार 6 मतलब n की जो वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 6। यही वैल्यू आप क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर चिपका देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2, 6 प्लस 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 6 और प्लस क्या दोस्त 1 और बट्टा कितना 3, क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 गुणे कितना 7 और 6 दूनी 12 और 1 कितना दोस्त 13 और बट्टा कितना हो जाएगा 3, क्लियर है? 7 दूना कितना हो जाएगा ये आपका 14 और गुणे कितना बच्चा 13
और बट्टे कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणे 14 करेंगे 182 और बट्टा कितना 3। ध्यान दीजिए लगातार दो संख्याओं का गुणा करना, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। लगातार दो संख्याओं का गुणा करना, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में, ठीक है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कट पीट मचा लीजिए, कितना हो जाएगा 3 छके कितना हो जाएगा भैया 18, 60 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आता रहेगा भैया, ये कितना आता रहेगा 6 आता रहेगा, तो कितना लिख देंगे 60.67। क्लियर, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे भाई। चलिए भाई, लिखा हुआ है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 6 यानी कि 6। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। यहाँ पर मान लीजिए पहली संख्या हो गई ये, दूसरी संख्या ये हो गई और ये क्या हो गई दोस्त तीसरी संख्या हो गई। यहाँ पर देखिए पहले लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का जो औसत होगा, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपको, 3 संख्याओं का आपको औसत दिया गया है कितना 44। और यहाँ पर हम योग निकाल लेंगे तो योग बराबर क्या हो जाता है 3 गुणे कितना 44 और 44 से गुणा कर दीजिए कितना आ जाएगा 4 तिया 12, ठीक है ना। 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 4 तिया 12 और 1 13। क्लियर, 132 योग आ गया इसका, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या क्या है x और पहली संख्या क्या हो जाएगी x/2, क्योंकि जब तक ये आधी नहीं होगी तब तक ये इससे दुगुनी नहीं हो सकती। उसके बाद लिखा है तीसरी से 3 गुनी है तो ये कितना हो जाएगा x/3, तो इससे 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको रेशियो में बना देते हैं तो ध्यान दीजिए इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6 और 6 से गुणा करा दीजिए कितना हो जाएगा 6 गुणे x/2 रेशियो कर दीजिए 6 इंटू एक्स रेशियो 6 इंटू x/3। क्लियर है। यहाँ से देखिए इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 3 और इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 3x रेशियो 6x रेशियो कितना 2x। क्लियर। यहाँ पर देखिए तीनों संख्याओं का योग आया है, कितना आया है 3 संख्याओं का योग जो आया है वो 132 आया है। तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 और 6 9 और 2 कितना 11, मतलब कि क्या हो जाएगा ये 11x बराबर किसके हो जाएगा 132 के, ठीक है। 11 से कैंसिल कर दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 एक 11 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22। x बराबर कितना आ गया दोस्त 12 आ गया, कितना आ गया 12। क्लियर है। अभी आंसर नहीं आया है, बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या ये हुई और तीसरी संख्या ये हुई। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर निकाल देंगे कितना आ जाएगा भैया 3 गुणे 12 बराबर किसके हो जाएगा 36 के। यहाँ पर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 12 बराबर किसके दोस्त 24 के, ठीक है। 36 और माइनस कर लीजिए 24 में तो कितना आ जाएगा दोस्त 12। दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है। मतलब जो अंतर आएगा पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, लिखा हुआ है ए बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम तथा बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का भार होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 17 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 26 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी 31 किलोग्राम। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है ए प्लस बी और क्या प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 45 किलोग्राम इसका औसत है, तो यहाँ बट्टा कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, इतना समझ में आया। यहाँ पर हम योग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 45 गुणे कितना हो जाएगा 3
और बराबर किसके हो जाएगा भैया 135 केजी आएगा टोटल। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, a प्लस बी बराबर कितने के 40 किलोग्राम दिया गया है, मतलब a और b का जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है 40 किलोग्राम। a प्लस बी बट्टा 2 ये औसत है और ये बराबर किसके 40 किलोग्राम के। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, a प्लस बी बराबर कितना 40 गुना 2 बराबर किसके 80 किलोग्राम। इतना क्लियर हुआ दोस्त, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, b और c, b प्लस c यानी कि b और c का जो औसत दिया है दोस्त वो 43 केजी दिया है। क्लियर है, और b प्लस c का हम योग निकाल ले कितना आ जाएगा 43 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना दोस्त 86 केजी। इतना समझ में आ गया भाई सभी को। a प्लस बी की वैल्यू हम ले जाके यहाँ पे रख दें, यहाँ पे क्लियर है तो रख दीजिए, कितना आ जाएगा देखिएगा 80 प्लस कितना हो जाएगा c और बराबर किसके 135 के। 80 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, c बराबर कितने के आ गया दोस्त 135 माइनस 80 बराबर किसके दोस्त 55 केजी के। कितना केजी आ गया c की वैल्यू 55 केजी के। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा c की वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए, इस वाले में c की वैल्यू क्या करेंगे दोस्त चिपकाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया और इसको आप थर्ड मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए थर्ड में रख दीजिए c की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा b और प्लस क्या 55 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 86। 55 को ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आ जाएगा b बराबर कितना दोस्त 86 माइनस कितना 55 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31 केजी। कितना आ गया दोस्त 31 केजी। दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए भाई एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना भाई, बस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और आप एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहिए। ठीक है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और ये यूपी पॉलिटेक्निक, कोई भी आप बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, ठीक है किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक दे रहे हो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, लिखा हुआ है प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 11। फटाफट आंसर करेंगे भाई। चलिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का जो औसत होता है, सम संख्याओं का जो औसत होता है दोस्त वो क्या होता है, सम संख्याओं का औसत वो क्या होता है, फटाफट आप लोग बताएंगे भाई n+1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, n बराबर आपको दिया गया है 10। क्लियर, यहाँ पर वैल्यू चिपका दीजिए, 10 प्लस 1 बराबर कितने के 11 के। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। क्लियर, तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 10.5, ऑप्शन नंबर सी 12.5, ऑप्शन नंबर डी 15। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। आपको याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। पूर्ण संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, पूर्ण संख्याओं के औसत का जो फॉर्मूला होगा दोस्त n/2, और यहाँ पर n बराबर क्या दिया गया है आपको 25। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा 25 बट्टा कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 12.5। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्तों परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग क्या करेंगे दोस्त टिक कर लेंगे। ठीक है, मजा आया कि नहीं मजा आया भाई। चलिए आइए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करेंगे। देखिएगा स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 5। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा दोस्त, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है दोस्त, बताएंगे फटाफट। यहां पर देखिएगा होता है n+1 इंटू क्या 2n+1 अपॉन 6। क्लियर है, यही आपका क्या है, यही आपका औसत है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है लगातार 5, मतलब n बराबर कितना, n बराबर कितना दिया गया है 5। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 + 1 और यहाँ पर देखिए 2 × 5 और प्लस क्या 1 और बट्टा कितना 6 बराबर किसके हो जाएगा 5 1 6 और गुणे देखिए 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 और बट्टा कितना 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्त 11। दिस इज क्या फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे दोस्त। देखिए एक एक क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब अर्थात लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 35। फटाफट आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया था कि भाई आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्गों वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्राकृतिक, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा दोस्त n इंटू n+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बट्टा कितना 4। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग को दिया गया है n बराबर कितना 5, वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्त n की जगह पर 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 1 का क्या होल स्क्वायर और बट्टा कितना 4 बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर और बटे कितना 4 बराबर ये देखिएगा 5 गुणे कितना 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36 और बट्टा कितना 4, 4 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 9, 4 9 36। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9 5 गुणे कितना 9 बराबर किसके दोस्त 45। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं यार। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ही लगाना था, फॉर्मूला घनों का औसत का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, n बराबर 5 दिया है, n की जगह 5 रख देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर वापस आया, तो बताएं कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या है। आपका ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 10 सही 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है 10/11 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि औसत चाल बराबर क्या बताया था दोस्त, औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy और बट्टा कितना x + y। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको दिया गया है दो स्पीड, एक को x मान लीजिए, x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा ले लीजिए और दूसरी स्पीड जो दी गई है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ पर वैल्यू चिपका देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 12 और गुणे कितना 10 और बट्टा कितना 12 प्लस कितना हो जाएगा दोस्त 10। क्लियर, 2 गुणे 12 गुणे कितना 10 और बट्टा कितना हो जाएगा 22, 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 11। क्लियर है, यहाँ पर देखिएगा 12 दाम में कितना 120 और बट्टा कितना हो जाएगा 11। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, कितना 11 दाम में 110, 10 सही 10 बट्टा कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्लियर है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है एक परिवार में सोमवार से गुरुवार तक का औसत पानी 136.5 लीटर लगता है तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत पानी 134.0 लीटर लगता है। यदि सोमवार को 132.5 लीटर पानी लगता है तो शुक्रवार को कितने लीटर पानी लगता है, आपको बताना है दोस्त। ऑप्शन आप सुन लीजिएगा। ऑप्शन ए 120 लीटर, ऑप्शन बी 122.5 लीटर, ऑप्शन सी 200 लीटर, ऑप्शन डी 100 लीटर। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सोमवार से गुरुवार तक का जो औसत दिया है कितना है 136.5। तो यहाँ पर देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और क्या थर्सडे यानी कि गुरुवार का जो औसत है दोस्तों कितना है 136.5 लीटर। तो ध्यान दीजिए इसका योग निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए इसका योग निकालेंगे तो योग कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिए औसत गुणे संख्या यानी कि 1 2 3 और क्या 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 546.0 लीटर। क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे हम ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन में आगे बोला है कि मंगलवार से लेकर के शुक्रवार तक का जो औसत है वो 134 लीटर है। तो क्या है यहाँ पर देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और क्या फ्राइडे का जो औसत है दोस्त कितना है 134 लीटर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग फिर से क्या निकाल लेंगे, योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 134 गुणे 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 तियां 12 और 1 कितना दोस्त 13, ठीक है, और 4 1 अन्नम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 लीटर आ गया ये, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 और 2 लिख दे रहा हूँ, m प्लस टी प्लस डब्लू प्लस क्या टी बराबर कितना 546 और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए टी प्लस डब्लू प्लस टी और प्लस क्या f बराबर किसके 536, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे कैंसिल। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका m और माइनस क्या f, मतलब मंडे माइनस फ्राइडे बराबर किसके 0 हो जाएगा ये, और 4 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 5 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। m माइनस एफ की जो वैल्यू आई वो कितनी आई दोस्त 10 लीटर आई है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है कि, और क्वेश्चन में आगे उसने क्या कह दिया है कि सोमवार को जो पानी लगता है वो कितना लगता है 132.5 लीटर लगता है। कितना लगता है दोस्त 132.5 लीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 132.5 माइनस एफ बराबर कितने के 10 के, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस एफ बराबर कितने के 10 माइनस 2 132.5 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 122.5। और देखिएगा यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, f बराबर कितना 122.5 लीटर, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। यानी कि शुक्रवार को आपका जो पानी लगेगा वो 122.5 लीटर लगेगा। आपका यही क्या है, यही परम सत्य आंसर है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दोस्त। पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां, रुपए 130 की दर से 15 तथा 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। आपके ऑप्शन है 135 रुपए, ऑप्शन बी 145 रुपए, ऑप्शन सी 155 रुपए, ऑप्शन डी 165 रुपए। फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुर्सी। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, कुर्सी, यहाँ पर रुपए, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, उसका योग। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले कितना कुर्सी दिया गया है, 20 कुर्सी, कितने रुपए के हिसाब से, 120 के हिसाब से। तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, ये कितना आ जाएगा, 2400। इतना क्लियर। ध्यान दीजिए, 15 कुर्सी 130 के हिसाब से, तो 15 से ध्यान दीजिए, 15 गुणे 13 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, 15 गुणे 13 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1950। क्लियर है। आगे जो बोला है वो कितना है, 25 कुर्सियों का रेट जो है वो 150 के हिसाब से है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 25 से गुणा करा दीजिए, कितना, 25 पंजे कितना, 125, और 25 एकन्नम 25, और 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37। ठीक है। ध्यान दीजिए, योग को जोड़ लेंगे और यहाँ पर कुर्सियों को जोड़ लेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 का 0। ठीक है। और 2 1 3 और 2 5 और 1 कितना 6, तो टोटल कितनी कुर्सियां आ गई, 60। यहाँ पर योग कर लीजिए, कितना, 0, 5 5 10 का 0, एक कैरी है आपके पास। यहाँ पर देखिए 9 7 16, 16 और 4 20, और 1 कितना, 21। यहाँ पर देखिए 2 और 1 कितना, 3, और 3 कितना, 6, और 2 कितना, 8। मतलब कितना रुपया आया, 8100। ठीक है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग बट्टा संख्या। तो योग कितना आया है, 8100, और बट्टे कितना, 60 कुर्सी। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैंसिल कर दिए 3 से, 3 दूना कितना, 6, और 3 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 270। फिर 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 एकन्नम 2, और 2 3 6, 2 पंजे 10, 135 रुपए। कितना आ गया दोस्त, 135 रुपए। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर ए पर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किए तथा शेष 18 ने 80 अंक प्राप्त किए, पूरी कक्षा का औसत क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो छात्र हैं जिन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 0, और 18 छात्र हैं उन्होंने 80 अंक प्राप्त किए हैं, 80% अंक प्राप्त किए हैं। तो योग निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 0, और इसका योग निकालेंगे तो 18 8 कितना हो जाएगा, 144, मतलब 1440 हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो ये 20। यहाँ पर देखिए ये छात्र हैं, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्राप्तांक, ये आपका प्राप्तांक है, और ये आपका योग है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1440। अब आपका औसत निकालना है। अब आपको क्या निकालना है दोस्त, औसत। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, 1440 और बट्टे कितना, 20। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिए, कितना, 2 सत्ते 14, और 2 दूना 4, ये आपका क्या आ गया, 72। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं भाई, मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आप लोग को नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और बताएंगे फटाफट आंसर। लिखा हुआ है, किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपए है। 2 शिक्षक की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपए बढ़ गया और औसत वेतन 50 रुपए घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है। पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 16। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने शिक्षक वर्तमान में हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले मानते हैं कि भाई, माना शिक्षकों की संख्या कितनी है, माना कि शिक्षकों की संख्या है ना, मान लेते हैं x है। ठीक है, शिक्षकों की संख्या कितनी है, x है। क्लियर। यहां पर ध्यान दीजिए, शिक्षकों का जो औसत वेतन है, क्या औसत
वेतन, औसत वेतन आपको दिया गया है कितना रुपए, 1500 रुपए। यहाँ पर आप निकाल लीजिए योग, तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर कितना 1500 गुणे कितना x बराबर किसके 1500 x के। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, आगे क्वेश्चन में बोला है 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद 2000 रुपये वेतन आपका बढ़ जाता है और औसत वेतन 50 रुपये घट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद, नियुक्ति के बाद शिक्षकों की कुल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x तो पहले हम लोगों ने मान रखा है और प्लस कितना हो जाएगा 2। इतना क्लियर हुआ। यहां पर ध्यान दीजिए, जब 2 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती है तो औसत वेतन 50 रुपये घट जाता है। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद औसत वेतन कितना हो जाएगा, औसत वेतन बराबर 1500 माइनस कितना दोस्त 50 बराबर किसके हो जाएगा 1450 के। क्लियर, 1450 रुपए। ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई, इसको नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद शिक्षकों का कुल वेतन, कुल वेतन कितना हो जाएगा 1450 और कितना इंटू x प्लस 2। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 शिक्षकों, जब 2 शिक्षक आ जाते हैं दोस्त, कितने शिक्षक, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद शिक्षकों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, शिक्षकों का कुल वेतन, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 1500 x, है ना, 1500 x और प्लस कितना 2000 रुपये बढ़ा था, तो 2000 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिए, 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद का कुल वेतन है और नीचे वाला भी 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद का कुल वेतन है, तो दोनों को क्या करेंगे एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे दोस्त, एक दूसरे के बराबर, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा 1450 x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 x प्लस कितना 2000। क्लियर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 1450 x और प्लस कितना 1450 गुणे कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 1500 x प्लस कितना 2000। ठीक है भाई। चलिए x को एक साइड कर लीजिए, x को एक तरफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक स्टेप और बना लेते हैं, 1450 x प्लस, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 2900 बराबर 1500 x और प्लस कितना दोस्त 2000। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2000 को इधर भेज दीजिए, 1450 को इधर भेज दीजिए। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1500 x माइनस कितना हो जाएगा 1450 x बराबर कितना 2900 माइनस कितना 2000 बराबर किसके भैया 900। यहाँ कितना आ जाएगा 50 x, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया 18। x बराबर क्या आ गया दोस्त 18, यानी कि शिक्षकों की जो संख्या आई वो कितना आ गई 18। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लेंगे। ठीक है भाई, बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझाने में आपको टाइम लगा, बाकी अगर जब आप क्वेश्चन को करेंगे, प्रैक्टिस में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे फटाफट आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 42 वर्ष। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा।
पांच बच्चों की औसत आयु कितनी है? औसत आयु बराबर कितनी है दोस्त? 8 वर्ष। कितनी है? 8 वर्ष। योग निकाल लीजिए कितना हो जाएगा? योग निकाल लीजिए कितना हो जाएगा? 8 गुणे 5 बराबर कितना? 40। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? देखिए जब 5 बच्चों के बाद पिता की आयु जोड़ दी जा रही है तो 5 प्लस कितना? 1। 5 प्लस 1, 5 प्लस पिता, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? इनकी औसत आयु कितनी है? औसत आयु कितनी है आपके पास? 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष। योग निकाल दीजिए दोस्त। योग बराबर कितना हो जाएगा? योग निकाल लीजिए कितना हो जाएगा? 5 और 1 कितना? 6। तो 15 गुना कितना हो जाएगा? 6 बराबर किसके? 90 के। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 बच्चों से 5 बच्चे कैंसिल हो जाएंगे तो किसकी आयु आएगी? पिता की आयु। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 90 माइनस 40 50 वर्ष आएगा। यहाँ पर यह निकाल सकते हैं क्या? पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा? पिता की आयु बराबर 90 माइनस 40 बराबर किसके दोस्त? 50 वर्ष। 50 वर्ष। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है? परम सत्य आंसर है। इजी है कि नहीं भाई? सवाल आसान है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे भाई, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 45 एवं 55 वर्षीय दो व्यक्तियों को दो महिलाओं से प्रतिस्थापित करने पर 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से अधिक हो जाती है। इन दोनों महिलाओं की औसत आयु है। ऑप्शन नंबर ए 52 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 44 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 61 वर्ष। फटाफट आंसर बताएंगे भाई, क्या होगा इसका आंसर? तो ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति जो हैं, ध्यान दीजिए 45 वर्ष, है ना? और कौन? और कितना भैया? 55 वर्ष के आपके पास दो व्यक्ति हैं। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 100 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 100 वर्ष। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रतिस्थापित करने वाला यानी कि रिमूव करने वाला, किसी की जगह पर कोई आ रहा है तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? औसत में किसी एक नंबर पे घटता या बढ़ता नहीं है, औसत सभी संख्या पे घटता बढ़ता है। यानी कि अगर मान लीजिए 10 संख्या है तो 10 संख्याओं पर पूरा औसत बढ़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है 11 व्यक्तियों पर 2 वर्ष आयु बढ़ जाती है, तो 11 व्यक्तियों पर कितनी आयु बढ़ेगी? तो 11 व्यक्तियों पर कितनी हो जाएगी भैया? 2 वर्ष क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो इसी का क्या निकाल लेंगे? योग। तो कितना हो जाएगा? 11 गुणे 2 बराबर कितना? 22 वर्ष। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको महिलाओं का क्या बताना है? महिलाओं का आपको बताना है औसत। इसको और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 100 प्लस कितना? 22 और बट्टा कितना? 2 ही महिलाएं तो हैं, 2 ही लोग को तो रिमूव किया गया है। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 122 और बट्टा कितना? 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्त? 61 वर्ष। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी यानी कि 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 85, ऑप्शन नंबर डी 75। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में बोला है कि 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, तो उसका औसत जो है वो 59.6 से बढ़कर कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है। ठीक है, ये औसत दिया है। देखिए जब वो 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है तो औसत कितना हो जाता है? उसका 60 हो जाता है। मतलब ये कितनी पारी का है? 51वीं पारी का है। क्लियर है? और ये वाला
50वीं पारी का है। क्लियर है, मतलब 50 पारी तक उसने खेला होगा तो कितना औसत रहा होगा 59.6। क्लियर है, इसका आप क्या निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए दोनों का। क्या निकाल लेंगे दोस्त, योग निकाल लेंगे। योग निकालिए तो गुणा करा दीजिए, देखिएगा यहाँ पर, तो इसी का क्या करा दें, गुणा दोनों का। तो गुणा कराइएगा फटाफट, ध्यान दीजिए कितना आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर 5 छगे कितना हो जाएगा 30 और 5 9 45 और 3 कितना 48 और 5 25 और 4 कितना 29। ठीक है, ठीक है भाई, और ये वाला जीरो भी यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक डिजिट पे पीछे से दशमलव लगा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव। ठीक है, ये टोटल रन आ गया, आपका रन कितना आया 2980 रन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 और 6 पंचे 30। टोटल ये कितना रन आ गया 3060 रन आ गया। ठीक है, उसने बोला है कि 91वीं पारी में टोटल कितने रन बनाता है, इन्हीं दोनों का क्या निकाल देंगे डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा 3060 माइनस क्या 2980 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 रन बनाया था। 51वीं पारी में कितना रन 80 रन, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को 2000 रुपए में खरीदा गया। यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपया हो तो एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 120 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 130 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 140 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 150 रुपए। फटाफट आंसर बताएंगे भाई आप लोग। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है 10 टेबल यानी कि 10 मेज और 5 कुर्सी जो खरीद रहा है कितने में 2000 रुपए में। क्लियर है, एक कुर्सी का जो औसत मूल्य दिया है कितना दिया है दोस्त, औसत मूल्य बराबर कितना दिया है आपको 120 रुपए। ठीक है, 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा बराबर किसके दोस्त, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 120 गुणे कितना 5 बराबर कितना 12 पंचे 60 यानी कि 600 रुपए। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर 5 कुर्सी और 10 टेबल का मूल्य 2000 रुपए है। तो 2000 रुपए में से आप घटा दीजिए कितना भैया 600, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 1400 रुपए। 1400 रुपए किसका है मूल्य, 10 टेबल का यानी कि 10 मेजों का। तो यहाँ पर निकाल लीजिए भैया 10 टी का क्या हो जाएगा, 10 टेबल यानी कि मेजों का औसत बराबर कितना, औसत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 1400 बटे कितना भैया 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल बराबर कितना 140 रुपए। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं भाई आप लोग, बहुत ही जबरदस्त शानदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग टिक करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फटाफट करेंगे और आंसर बताएंगे भाई। लिखा हुआ है 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपए है, जबकि इनमें से 8 का औसत मूल्य 11.75 रुपए है। शेष 2 पुस्तकों में एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। इन दोनों पुस्तकों का अलग अलग मूल्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8 रुपए और 12 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 10 रुपए 16 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 5 रुपए 7 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 12 रुपए और 14 रुपए। फटाफट आंसर करेंगे दोस्त। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 10 पुस्तकों का औसत मूल्य बराबर कितना है, औसत मूल्य कितना है यहाँ पर कितना दोस्त 12 रुपए। तो योग निकाल लीजिए, योग बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणे 10 बराबर कितने के 120 रुपए। क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे उसने कहा है भैया कि 8 पुस्तकों का, जो 8 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है, 8 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है 11.75। तो योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11.75 गुणे कितना
8 बराबर कितना हो जाएगा ये 94 रुपए। ठीक है, 94.00 या इसी को आप लिख सकते हैं 94 रुपए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे क्वेश्चन में कहा है एक जो है वो दूसरे का कितना है 60% अधिक है, तो दोनों पुस्तकों का अलग अलग मूल्य आपको बताना है। क्लियर है? तो यहां से देखिएगा दोस्त, यहां से अंतर निकाल लीजिए। यहां पर देखिए ये 10 है और ये क्या है 8, तो यहां से जो अंतर निकल के आएगा दोस्त वो कितनी पुस्तकों का निकल के आएगा? 2 पुस्तकों का निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26। कितना रुपया दोस्त? 26 रुपए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया? 26 रुपए। x प्लस वाई बराबर कितना आया? 26 रुपए। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है पहले का कितना 60%, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 60% अधिक है तो इसका मतलब कितना हुआ? 160 और बराबर कितना? y का मूल्य। क्लियर है? y का मूल्य। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिए x गुणे कितना? 160 बट्टा कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 20 से काट दीजिए कितना हो जाएगा? 20 अट्ठे और 20 पंचे बराबर कितना? y। क्लियर है? इतना समझ में आ गया भाई? चलिए यहीं पर हम आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा x और बट्टा कितना? y बराबर कितना हो जाएगा? 5 और बट्टे कितना? 8। क्लियर है? इतना समझ में आ गया भाई? इतना समझ में आया कि नहीं यार? ठीक है, देखिए x प्लस वाई की जगह पर वैल्यू रख दीजिए तो 8 और 5 कितना? 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 26 के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 के, यानी कि 13 एकम 13 और 13 दूना 26। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा अलग अलग पूछा है तो यहां पर गुणा करा दीजिए। 5 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 5 गुणे 2 बराबर किसके हो जाएगा? 10 और 8 गुणे 2 बराबर किसके हो जाएगा? 16। 10 रुपए और 16 रुपए जहां पर दिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है दोस्त? 10 और 16 यही आपका क्या है? परम सत्य आंसर है। क्लियर हो गया? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है भाई? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है एक की 15 दिनों की औसत आय 70 रुपए है। पहले 5 दिनों की आय का औसत 60 रुपए और अंतिम 9 दिनों की आय का औसत 80 रुपए है। उसकी छठे दिन की आय क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 80 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 60 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 40 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 30 रुपए। फटाफट आंसर बताएंगे भाई। यहां पर ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है एक ही 15 दिनों की, कितने दिनों की दोस्त? 15 दिनों की औसत आय यानी कि उसकी कमाई जो है वो कितना रुपए है? 70। योग निकाल दीजिए कितना आ जाएगा दोस्त? 15 गुणे कितना? 70 बराबर किसके हो जाएगा? 15 सत्ते कितना? 105। 1000 कितना? 50 रुपए। क्लियर है? आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले 5 दिन का कितना लिखा हुआ है? पहले 5 दिनों का औसत आय कितना दिया हुआ है? औसत आय बराबर 60 रुपए। तो योग निकाल दीजिए कितना हो जाएगा? योग आपका हो जाएगा 60 गुणे 5 बराबर कितना? 300 रुपए। इतना क्लियर हुआ? यहां पर आगे बात कर लीजिए। अंतिम 9 दिन की बात कर रहा है। अंतिम 9 दिनों का औसत आय कितना लिखा हुआ है दोस्त? औसत आय बराबर क्वेश्चन में दिया गया है, बताएंगे फटाफट। अंतिम 9 दिनों का जो औसत आय है वो कितना है दोस्त? 80 रुपए। योग यहां पर भी निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 80 गुणे 9 बराबर किसके हो जाएगा दोस्त? 720 रुपए। क्लियर हो गया? यहां पर देखिए 5 और 9 जोड़ लीजिए तो 14 दिन निकल के आ जाएगा। तो छठवां दिन हम आराम से निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिएगा इन दोनों का योग कर लीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए इन दोनों को, कितना आ जाएगा? 7 3 10 1020 रुपए। कितना आ गया? 1020 रुपए। छठे दिन का आपको निकालना है। छठे दिन का कैसे निकालेंगे?
ये 15 दिन का है और ये देखिए 9 और 5 कितना 14 दिन। दोनों को क्या कर लेंगे दोस्त, माइनस कर दीजिए। क्या कर लेंगे, माइनस, तो कितना आ जाएगा 30 रुपए। दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है दोस्त, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक करेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है भाई, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ है ये, है ना, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपए थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 रुपए और 220 रुपए की जगह 180 और 20 रुपए पढ़ ली गई, तो सही औसत मजदूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 200.10 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 200.20 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 200.50 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 201.00 रुपए। भाई फटाफट आंसर करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखा हुआ है 500 कामगारों की औसत मजदूरी। 500 कामगारों की जो है, कामगारों की औसत मजदूरी कितनी है? औसत मजदूरी कितनी है दोस्त? यहाँ पर आपका रुपए 200। क्लियर है? यहाँ पर योग निकाल दीजिए। योग बराबर कितना आ जाएगा आपका? योग बराबर कितना आ जाएगा? 200 गुणे कितना 500 बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूना कितना 10 और ये पीछे 4 0। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? आगे कह रहा है भाई, आगे कह रहा है कि 80 रुपए, 2 मजदूरों की मजदूरी 80 रुपए और 220 रुपए की जगह पर क्या पढ़ लिया गया? 180 और 20 रुपए। क्लियर है? तो यहाँ पर औसत निकालेंगे, नया वाला औसत। औसत बराबर कितना आ जाएगा? तो ध्यान दीजिए 1 है ना, 5 टाइम्स 0। क्लियर है? माइनस यहाँ पर देखिए प्लस कितना, पहले तो 80 रुपए और प्लस कितना भैया, प्लस कितना 220 रुपए, माइनस कितना जो गलत पढ़ा गया है वो कितना है, माइनस कितना जो गलत पढ़ा गया है कितना है 180 और कितना माइनस 20। क्लियर हो जाएगा यहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 लाख। यहाँ पर देखिएगा 1 और 5 बार 0 और प्लस देखिएगा ये हो जाएगा 300 माइनस कितना 200, तो कितना हो जाएगा 100 और ये बराबर कर दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा 100 और 100। क्लियर है? ठीक है। कुल कामगार कितने हैं? तो 500 हैं। कितने हैं? 500। तो इसको क्या करेंगे दोस्त, 500 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो कितना लिख देंगे यहाँ पर 100 और 100 और बट्टा कितना 500 और 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 200.20। यही आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आप लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर नजर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने के बाद। भाई लिखा हुआ है एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री तथा अगले 3 दिनों का तापमान 29 डिग्री है। यदि पूरे सप्ताह का औसत 28.5 डिग्री है तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान बताइए। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 31.5 डिग्री। फटाफट आंसर करेंगे भाई, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइएगा इसका। तो ध्यान दीजिए एक सप्ताह में कितने दिन, 7, 3 दिन कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन को करेंगे पहले 3 दिन। तो पहले 3 दिन कौन आएगा, सोमवार है ना, मंगलवार और कौन सा, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे का औसत तापमान का औसत कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए औसत कितना दिया हुआ है आपका, कितना दिया है 27 डिग्री। योग निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, योग निकालिएगा कितना आ जाएगा दोस्त, m और कितना प्लस टी और प्लस कितना W, इसका योग निकाल दीजिए कितना आ जाएगा 27 गुणे 3 बराबर कितना 81 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है आगे 3 दिनों का
आगे 3 दिनों का जो है वो 29 डिग्री औसत है। तो आगे क्या आ जाएंगे, बृहस्पतिवार है ना, शुक्रवार और कौन भैया, सैटरडे यानी कि शनिवार का जो औसत है वो कितना है आपका, औसत बराबर कितना आ गया यहाँ पर 29 डिग्री। देखिएगा यहाँ पर इसका क्या निकाल दीजिए आप, यहाँ पर इसका क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, योग निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 29 गुणे कितना 3 बराबर किसके भैया, यहाँ पर 87 डिग्री के। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए पूरे सप्ताह का जो औसत है वो कितना है आपका 28.5, कितना है 28.5 है। तो निकाल दीजिए पूरे सप्ताह का, क्या पूरे सप्ताह का औसत तापमान, पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है 28.5 है। कितना 28.5। योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 7 गुणे 28.5 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 और 7 अठे 56 और 3 कितना हो जाएगा 59 और यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और 5 कितना 19 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है, अंतिम दिन का पूछ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 1 8 और 8 8 16, 168 डिग्री। 199.5 माइनस क्या करेंगे 168 को क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 31.5 डिग्री। दिस इज फाइनल आंसर। यही क्या है आपका परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है सोमवार से बुधवार तक के तापमान का माध्य 37 डिग्री तथा मंगलवार से गुरुवार तक के तापमान का माध्य 34 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो गुरुवार का तापमान कितना है। ऑप्शन नंबर ए 36.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 35.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 34 डिग्री। फटाफट आंसर करेंगे भाई, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सोमवार से सोमवार, मंगलवार और क्या बुधवार का जो औसत तापमान है क्या है, औसत का औसत तापमान कितना है, का औसत तापमान जो है वो कितना दिया गया है आपको 37 डिग्री। योग निकाल दीजिए भाई, कितना आ जाएगा 37 गुणे कितना 3, 1 2 और कितना 3, तो बराबर किसके हो जाएगा 111 डिग्री की। क्लियर है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मंगलवार, मंगलवार और क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या m प्लस टी प्लस क्या w। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा आप लोग, आगे कह रहा है मंगलवार और क्या बुधवार और क्या बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार का जो औसत है, औसत तापमान कितना है, औसत तापमान बराबर कितना दिया है दोस्त, आपको दिया है 34 डिग्री। योग निकालेंगे t प्लस कितना w और प्लस कितना th बराबर किसके, योग बराबर किसके हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कितना 34 और गुणे कितना 3 बराबर किसके 102 डिग्री। क्लियर है। यहां पर ध्यान दीजिए, इसको आप मान लीजिए क्या इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। तो यहां पर इसको लिख दीजिए कितना हो जाएगा m प्लस कितना t और प्लस कितना w बराबर किसके 111 के। ठीक है। यहां पर देखिए t प्लस कितना W और प्लस कितना TH यानी कि गुरुवार 102 डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, T से T कटा और W से W, ये क्या हो जाएगा M माइनस TH बराबर किसके भैया, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना 9 आ जाएगा। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया TH जो यानी कि गुरुवार जो है वो 4/5
किसके, सोमवार के किसके बराबर है, सोमवार के बराबर है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, इसको भी रेशियो में बना लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 4 बट्टा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 5 क्या है, यहाँ पर देखिए 5 m की वैल्यू कितनी आ गई 5 और t की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहाँ पर रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। m की वैल्यू आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, यहाँ पर देखिए m की वैल्यू जो आई आपके पास वो कितनी है 5 और माइनस कितना 4 बराबर किसके 9 के, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 9 के। आपसे पूछा किसकी है, गुरुवार की, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 9 बराबर किसके 36 डिग्री, किसके 36 डिग्री। दिस इज फाइनल आंसर, यही क्या है आपका परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 9 और 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो 4 गुणे 9 बराबर किसके हो जाएगा 36 डिग्री। क्लियर है, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों सही है। क्लियर है, मजा आया कि नहीं मजा आया भाई, कमेंट करते रहिए भाई, आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ अरिहंत की बुक का, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्वेश्चन को नोट करते जाइए, अपने माइंड में सेट करते रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी डिग्री वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगातार 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 9 से 16 जनवरी तक दोनों दिन सहित रोज का औसत तापमान 38.6 डिग्री और 10 से 17 जनवरी तक 39.2 डिग्री था। यदि 9 जनवरी को तापमान 34.6 डिग्री था तो 17 जनवरी का तापमान क्या था। आपके ऑप्शन है 39.2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 39.1 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 39.3 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 39.4 डिग्री। आंसर बताइए भाई, आप लोग कमेंट करिए फटाफट, आंसर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक की बात कर रहा है, तो 9 प्लस कितना 10 प्लस 11 प्लस कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर 13 प्लस कितना 14 प्लस 15 और प्लस कितना 16 जनवरी तक का जो औसत तापमान है वो कितना है दोस्त 38.6 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पर इसका क्या निकाल दीजिए, योग निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए इसमें बोल रहा है दोनों दिनों को क्या करेंगे, दोनों दिनों सहित, तो कितना हो जाएगा 38.6 और गुणे कितना 8, तो बराबर किसके हो जाएगा 8 छंगे कितना 48 और 8 अठाई 64 और 4 कितना 68 और 8 तिरिके 24 और 6 कितना 30। ठीक है, तो ये क्या आ गया 308.8 डिग्री। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस कितना 11 प्लस कितना 12 13 प्लस 14 और प्लस कितना 15 प्लस 16 और प्लस कितना 17 जनवरी का जो औसत तापमान है कितना है 39.2 डिग्री। ठीक है, योग निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 39.2 गुणे कितना 8। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, तो इसको भी निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और 8 नवा 72 और एक कितना 73 और 8 तरीके 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका 31। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉइंट। क्लियर है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है आपको 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 और प्लस कितना 13 प्लस 14 प्लस 15 और ये 16 बराबर किसके हो जाएगा
308 दशमलव कितना 8। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 प्लस कितना 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 और प्लस कितना 17 बराबर किसके हो जाएगा 313 दशमलव किसके 6 के। ठीक है भाई, चलिए इसी को आपको करना है सॉल्व, आपको जो मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सारा का सारा माइनस हो जाएगा, है ना, घटा ले रहे हैं हम लोग। तो ये देखिएगा यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, 11 कैंसिल, 12 से 12, 13 से 13, 14 से 14, 15 से 15 और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास 9 माइनस 17 जनवरी। ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा दशमलव। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 9 जनवरी को जो तापमान था वो कितना था 34.6 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 17 जनवरी के, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस में। क्लियर है, अब बराबर कर लीजिए भाई, कितना आ जाएगा -4.8 के। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, इधर भेजेंगे। तो ध्यान दीजिए, भेज दीजिए, कितना आ जाएगा, भेज दीजिए भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 17 जनवरी माइनस के साथ और बराबर -4.8 और माइनस कितना 34.6। यहाँ पर देखिए 8 6 और कितना हो जाएगा 14 दशमलव और 4 4 8 और 1 9 और ये 3 और ये माइनस के साथ और ये -17 जनवरी, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा। 17 जनवरी का जो तापमान होगा वो कितना था भैया 39.4 डिग्री। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है, यही आपका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग टिक कर लेंगे, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पढ़ेंगे और फटाफट आंसर बताएंगे। लिखा हुआ है किसी कक्षा में 45 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 52 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 16 है। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 30। फटाफट आंसर करेंगे, देखिए ये चुटकियों में आंसर आ जाएगा आपका। खत्म है, एकदम सवाल खत्म है। यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे क्या उत्तीर्ण, क्या लिखेंगे उत्तीर्ण। ठीक है, और इधर क्या लिख देंगे अनुत्तीर्ण, क्या लिखेंगे अनुत्तीर्ण। ठीक है, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तीर्ण कितने हैं 52 और अनुत्तीर्ण कितने हैं 16 और यहाँ पर देखिए उनका औसत कितना है 40। माइनस कर लीजिए भाई, माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, माइनस करेंगे, माइनस करिए कितना आ जाएगा भाई 24। देखिए 40 माइनस 16 करेंगे तो 24 और 52 माइनस 40 करेंगे तो आपका 12, 12 एक अन्नम 12 और 12 दूना कितना 24। ये कितना रेशियो आया 1 और 2 का रेशियो आ गया। देखिए कुल छात्र जो हैं, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र जो हैं वो कितने हैं दोस्त 45 हैं। कुल छात्र बराबर कितने हैं 45 और यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछा है तो अनुत्तीर्ण कितने हैं 1 और बट्टा कितना हो जाएगा कुल 3 और गुणे कितना 45। 3 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 15। दिस इज क्या फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका क्या है परम सत्य आंसर। नंबर ए पर आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए।